बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी सब लोग खैरियत से हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पन्ने की रेसिपी। इसे कच्ची आंबी का शरबत भी कहा जाता है, कैरी का शरबत जो होता है, और हम लोग इसे पन्ना कहते हैं। तो मैंने इसके लिए आम लिया है, कच्चा वाला जो कैरी होती है वो, उसे पील ऑफ करके, और जो है इसके दरमियान वाली जो गुठली होती है उसे मैंने निकाल दिया था। और जो है फिर मैंने इसको धो लिया था, और धोने के बाद जब ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी तो जो है मैं इसको एक पैन में ऐड कर लूँगी, और इसमें तकरीबन मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया था। और जो है फिर मैंने इसको जो है बॉयल होने के लिए रख दिया था, और तकरीबन 5 मिनट में जो है ये अच्छे से हो गई थी बॉयल। और जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएगी, यानी ये सॉफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल गल जाएगी, ये देख लें इसकी कंडीशन। इसके बाद जो है मैं एक जार लूँगी, जो ब्लेंडर जार होता है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी मैंने बचा लिया था, इसलिए मैंने इसमें 2 गिलास ऐड किया था, क्योंकि ये ज़्यादा वो वाली नहीं थी जो खट्टी होती है ना, ये नॉर्मल थी। तो हमने इसका पानी इसी में ही यूज़ कर लेना है। मैं ऐड करके इसके बाद मैंने तो 1 कप चीनी ऐड की थी। आप लोग अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। अदरवाइज़ जो है मैंने 1 कप चीनी ली थी, और 1 टीस्पून मैंने उसमें सॉल्ट ऐड किया था, जो काला नमक होता है वो। उसके मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। आप चाहें तो आप इस स्टेज पर इसको स्टेन भी कर सकते हैं, जो मैंने यानी छलनी का आप लोगों को कहा था कि गर्मियों के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेनर होना चाहिए, तो आप छान भी सकते हैं इसको। इसके बाद आप जितना पानी इसके अंदर ऐड करना चाहें आप वो कर लीजिएगा। मैंने जो आइसिंग वाटर जो होता है ना, मेरे पास बोतल रखी थी, तो मैंने वो वाला ऐड किया है। आप लोग आइस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद वो ऐड करके इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। और ये देखें उस टाइम तक मैं इसको मिक्स करूँगी जब तक कि बिल्कुल सेम कंडीशन इसकी नहीं हो जाएगी ना, तब तक हम इसको मिक्स करेंगे, वरना इसके पीसेस जो है वो अलग अलग रहते हैं तो नहीं पिया जा रहा होता। इसलिए मैं इसको बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी सारी की जो है वो सेम हो गई है। तो इस तरह जो है ये हो जाएगा। उसके बाद जो है हम इसको सर्व कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, और लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करूँगी कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी, और ये स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग यानी अगर कुछ लोगों को स्टमक का इशू होता है तो आप इसी को ही पी लेना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।